सर चॉइसेस कुछ ज़्यादा हो गई हैं जो सब वी स्टार्टेड ऑफ विद बेसल इंसुलिन SGLT2 आइडाकैस दोबारा GLP-1 तो कभी कभी ज़्यादा चॉइसेस जो होती हैं वो कंफ्यूजन दे देती हैं तो आई विल ट्राई टू बी वेरी शॉर्ट एंड वेरी प्रिसाइज्ड बिकॉज इट इज़ द लास्ट स्लाइड लास्ट प्रेजेंटेशन दिस इज़ अ क्लासिकल पेशेंट जो आई एम श्योर आप अगर 100 पेशेंट रोज देखते हैं तो 90 ऐसे ही होंगे A1C 7.8 type 2 diabetes or BMI 27 across. Can we slow the progression of type 2 diabetes? अभी तक की जितने भी टॉक्स हुई हैं उसके अंदर एविडेंस नहीं मिला कि आप प्रोग्रेस कर सकते हैं, इसलिए इंसुलिन तो आपने रिप्लेसमेंट के तौर पे दी है, आइडाकैस भी इंसुलिन ही है. So this is actually a data which is suggestive of the fact that if you are giving semaglutide, actually it retards the apoptosis. In fact, it can recover the beta cells. This evidence is quite astonishing and quite supportive of the fact. And it was coupled with effectiveness. वही दो चीजें आप हर जगह सुनेंगे. The effectiveness along with hypoglycemia. हर जगह यही होगा और सब विद साइड इफेक्ट. इसमें एक एक्स्ट्रा साइड इफेक्ट है वो आपको पता चल जाएगा एंड यू कैन कंसंट्रेट ऑन द रेड बॉक्स सस्टेन ट्रायल इफ यू हैव कंपेयर्ड विद अदर GLP-1s, तो as semaglutide actually stood out in terms of effective control. और less than 7% of the HbA1c अगर आप अचीव करना चाहते हैं without creating the side effects, उसके अंदर भी semaglutide जो dark blue slides है बार है actually stood out. If the David had established cardiovascular disorder, जो मुर्तजा भी बता रहे थे कि that's the most important fact is कि microvascular complication तो UKPDS ने भी प्रूव किया है. What about cardiovascular risk factors? अभी तक झगड़ा जारी है और I'm sure प्रोफेसर यूसुफ इस बारे में enlighten करेंगे after the last talk. This is semaglutide which actually proves the fact कि hazard ratio approximately 26% reduction हो जाती है cardiovascular mortality including all the ASCVD episodes in patients who are receiving semaglutide. But one thing is most important fact, ये recently भी होता है और आपके साथ होगा. अगर बाकी सब कुछ भूल जाए, बेशक भूल जाएगा, इसको ना भूलिएगा जो आखिरी स्लाइड है. Don't ever start it without counseling the patient of the side effects. अगर आपने साइड इफेक्ट की बात में नहीं की, वो होती है ना पक्की वेख के कच्ची नहीं ढाई दी, कि आप बड़े आराम से कह रहे पूरी दुनिया ही हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान से बाहर मुर्तजा एग्री करेगा मुझसे. वहां पे लोग डेलिबरेटली कहते हैं सर कोई बात ना कीजिएगा, सिर्फ GLP-1 लिख दें. ट्रस्ट मी, अगर इस इंसान को ये हो गया ना GI साइड इफेक्ट, वो आपको गालियां देगा. मेरे साथ हो चुका है, बहुत बद्दुआएं मिली हैं. ये वाहिद चीज है जिसकी वजह से शायद मुझे अल्लाह करे अल्लाह कभी बख्शिश कर दे, मेरे शदीद बद्दुआएं. आपने बताया नहीं, अब तो कॉस्ट का भी प्रॉब्लम नहीं है, आपने बताया नहीं, और बताया भी तब भी वो आगे कहते हैं जी नहीं हुआ बस हो गया. प्लीज काउंसल देम फॉर GI साइड इफेक्ट. इट इज देयर, इट इज अ फैक्ट. एंड प्रोपोर्शन ऑफ GI साइड इफेक्ट देखिएगा, ये वाहिद चीज है जो ब्लू वाली, ये डेफिनेटली जब डोज बढ़ती है 0.5 से 1 तो GI साइड इफेक्ट अनमास्क ज्यादा हो जाते हैं. मैनेजमेंट GI साइड इफेक्ट की बड़े आराम से है, लेकिन वही वाली बात है कि आपको बताना पड़ता है उसको. इफ यू कैन टॉलरेट इट यू हैव टू, इट्स नॉट अ वेरी स्मूथ रोड, यू हैव टू हैव अ वेरी क्रिएटिव बम्प्स इसमें, तो उसमें आपको करना पड़ेगा. इफ यू वांट टू सस्टेन अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो आपको साइड इफेक्ट नेगेट करने पड़ेंगे. डोजिंग इसके अंदर तो बड़ी सिंप्लीफाइड है, इसमें काफी तहफुजात हैं. 0.25 को काफी अरसे तक आप ले जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द गाइडलाइंस विच यू आर फॉलोइंग. 0.25 फॉर 4 वीक्स, 0.5 फॉर 4 वीक्स एंड देन 1 मिलीग्राम. और ये सेफ्टी ट्रायल्स बहुत ज्यादा आ गए हैं और लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज के अंदर 2-2 साल तक की सेफ्टी ट्रायल्स आ गए हैं. आप बड़े आराम से सस्टेन कर सकते हैं, लेकिन आपका मरीज इंडिविजुअलाइज कर सकते हैं. अगर एक मरीज 0.5 पे रिस्पॉन्ड कर रहा है तो कोई जरूरत नहीं है जिद करने की और 1 मिलीग्राम पे एस्केलेट करने की. तो की टेक अवे जो सेमाग्लूटाइड के हैं वो आप देखिएगा, मल्टीपल इफेक्ट्स हैं. प्लियोट्रोपिक इफेक्ट आप सिर्फ कहेंगे, लेकिन बड़ा मजा आता है कि जी इतनी जबरदस्त है, मैं बाकी सब चीजें छोड़ देते हूँ, आज की सारी प्रेजेंटेशंस में छोड़ देते हैं, इंसुलिन भी छोड़ दें, SGLT2 भी छोड़ दें, यही दे देते हैं. लेकिन इट्स नॉट दैट सिंपल. इसमें कोई डेफिनेटली जो रमदान की बात मुर्तजा ने की थी उसके लिए इंसुलिन के लिए बहुत ज्यादा आपको पहले माहौल बनाना पड़ता है. GLP-1 के लिए ये भी नहीं करना पड़ता. लेकिन इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आज 2 हफ्ते रह गए इंशाल्लाह, अगले से अगले सैटरडे को इंशाल्लाह पहला रोजा होगा, तो आज पहली दफा इंसुलिन उसको GLP-1 स्टार्ट ना कीजिएगा. 4 हफ्ते तो लगेंगे सिंक इन करने में. जब तक होगा 2 हफ्ते रोजों के भी गुजर चुके होंगे, द पेशेंट वोंट बी ऑब्जर्विंग फास्ट. तो इसलिए ये माहौल बनाने के लिए यू हैव टू हैव अ टाइम. GI साइड इफेक्ट पहले 4 हफ्ते बहुत बुरे होते हैं,
और बिफोर वी गो, ओबेसिटी खालिस्तान नॉन डायबिटिक्स के लिए भी एफडीए ने प्रूव किया है। दिस इज अ टिपिकल प्रेजेंट केस, इसमें पेशेंट डायबिटिक नहीं है लेकिन बीएमआई 33 है। तो मैनेजमेंट अप्रोच ओबेसिटी की एक जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। यू कांट हैव ओबेसिटी खुदा हाफिज, ये लें खाना कम कर दें और ये दवाई ले लें खुदा हाफिज। यू हैव टू मोटिवेट द पेशेंट, डोंट ब्लेम द पेशेंट कि आप वजन ही कम नहीं कर सकते, इसलिए कि इट इज अ फैक्ट कि ओबेसिटी इज अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। देयर इज अ मल्टीपल फैक्टर्स व्हिच हैव टू कम इनटू प्ले। और एक क्लिनिक के 15-20 मिनट भी आप ले लें मैक्सिमम, मेरे तो बहुत छोटे थोड़े से मरीज होते हैं, मेरे में आधा घंटा भी लगा लूं तब भी एक दिन के अंदर खून गरमा नहीं सकता उसका कि आपने कुछ नहीं खाना। यू हैव टू हैव रोज की बुनियाद के ऊपर वो आपने उसको मोटिवेट करना है। तो मोटिवेशन बहुत डिफिकल्ट है ओबेसिटी की, और आपने मोटिवेट करना है। इट्स नॉट अ वेरी रिस्पॉन्डर्स टू लिराग्लुटाइड 3 मिलीग्राम, सेमाग्लुटाइड के अलावा लिराग्लुटाइड भी पाकिस्तान में अवेलेबल है, आपको पता है, विक्टोजा के नाम से। एंड दिस इज एक्चुअली 16 वीक्स अगर आपने दे दिया किसी को, आप कैसे पता चलेगा कि मैं कल को ये कर सकती हूँ? तो ये डाटा ये सजेस्ट करता है कि 16 वीक्स इफ यू आर गिविंग लिराग्लुटाइड विच मैक्सिमम डोज ऑफ 3 मिलीग्राम, डोंट सरपास 3 मिलीग्राम, you can achieve a double digit weight loss. Why do we need a pharmacotherapy? बड़ा आसान है कि आप एक बंदा जिम ज्वाइन कर रहा है, जिम करने में बिला वजह दवाई क्यों इन्वेस्ट करें? तो प्रूफ फैक्ट करते हैं सैटिस्फाइटी के जितने भी हार्मोन्स हैं वो सप्रेस हो जाते हैं और हंगर के हार्मोन्स विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम स्टिमुलेट हो जाते हैं। आप ना चाहते हुए भी आपकी भूख बढ़ जाती है। दैट इज वाई यू हैव टू सप्रेस दोज हार्मोन्स जो कि हंगर क्रिएट करते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि सिर्फ ये नहीं कि आइडियल वेट हो, सिर्फ 5%, मैं एक मोटा आदमी हूं, मैं सिर्फ 5% वेट लॉस भी कर लूंगा तो हैव अ ह्यूज बेनिफिट। हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर टेंशन भी कम हो सकता है। सब्सिक्वेंटली लेफ्ट टू राइट अगर आप देखें तो 15% वेट लॉस पे तो मोजाती तौर पे आप टाइप 2 रिमिशन में भी ले आ सकते हैं। तो एवरी परसेंटेज मैटर्स, कोई ना कोई हेल्थ बेनिफिट आपको मिलेंगे इररिस्पेक्टिव के आइडियलिज्म की तरफ आप जा रहे हैं कि नहीं। दिस वाज evidenced by scale program। अगर आप देखिए mean weight was 1.106 और 5, 10 और 15%, ज़ाहिर 15% is a huge task और सिर्फ 15% लोगों ने वह अचीव किया था, लेकिन किया था। तो इसलिए आप ये कह नहीं सकते एक मरीज को आज ओवर ब्लैंकेट स्टेटमेंट कि आपका 15% ही वेट लॉस होगा। एवरीबडी रिस्पॉन्स डिफरेंटली, हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होते हैं। और दिस वाज अ सेफ्टी ट्रायल, 1 साल के बाद बड़ा सेफ है और 9 out of 10, 90% सक्सेस रेट था। यू हैव अ सस्टेनेबल वेट लॉस विद विक्टोजा 3 मिलीग्राम इफ यू आर टेकिंग इट विदाउट डायबिटीज। एंड व्हाट एडवाइस टू गिव, इसमें भी चूंकि GLP-1 है, यू हैव टू हैव अ GI साइड इफेक्ट, खासतौर पे डोज डिपेंडेंट है। यू हैव टू आस्क द पेशेंट कि ये होगा, ये एक एक्चुअली इसका पैथोलॉजी भी है, वॉमिटिंग या फोरगेट सिम्टम के साथ ही भूख मारेंगे। whenever the patient cannot eat then ही weight loss होगा, तो you have to buy this side effect। This is the dose schedule, आप start करेंगे 0.6 से, just to mere the fact combat the side effect। 0.6, 1.2, 1.8, 2.4 and 3 milligram, and trust me everybody cannot be reached at 3 milligram। कभी कभी 2.4 पे बस हो जाती है उसकी, तो जिद ना कीजिएगा 3 मिलीग्राम डाटा कह रहा है, उससे पहले तो मजा नहीं आएगा। एवरीबडी रिस्पॉन्स डिफरेंटली। द थेरेपेटिक डोज जिस तरीके से बढ़ाएंगे वेट लॉस उस तरीके से कम होगा, दिस इज अ फैक्ट। लेकिन इंडिविजुअलाइज योर पेशेंट, डोंट टेक दिस थिंग इन द प्रेजेंस एट द कॉस्ट ऑफ साइड इफेक्ट्स, द पेशेंट वोंट बी सेटिस्फाइड। द लास्ट स्लाइड, डायबिटिक पेशेंट्स में भी चूंकि विक्टोजा कुछ अरसे में आपको इसका नाम नहीं सुनने को मिलेगा। दिस इज द लास्ट ईयर वी आर गिविंग विक्टोजा। सेमाग्लुटाइड जिस तरह मुर्तजा ने कहा आ चुकी है, और उसके बाद जिबग्लिप और अब तो वो एमएलएन भी आ रही है, तो इसलिए आपको ये ना के बराबर सुनने को मिलेगा। लेकिन टू डेट एफडीए में अभी भी अप्रूव्ड है। नॉन डायबिटिक्स के अंदर आप सेमाग्लुटाइड भी दे सकते हैं और लिराग्लुटाइड भी दे सकते हैं। फायदा वो होगा डिपेंडिंग अपॉन योर प्रैक्टिस कहाँ पर आप कर रहे हैं। तो ये क्लासिकल किस्म के प्रेजेंटेशंस हैं कि 1.5 to 1.8% एचपी ड्रॉप सेमाग्लुटाइड और 11.2% तक अगर नॉन डायबिटिक है आप बड़े आराम से विक्टोजा दे सकते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि सेमाग्लुटाइड इसलिए भी हिट है कि वीकली है, इंजेक्टेबल, ओरली की बात नहीं कर रहा, और वो लिराग्लुटाइड डेली है। लेकिन एट द सेम टाइम ये अभी भी एफडीए ने प्रूव की हुई है। तो क्लासिकल डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट यू कैन अचीव द फैक्टर्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज
meticulous selection of your patients. You have to know क्या करना है और क्या नहीं करना. With that, I thank you.